हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, जिसके साथ हम सीखेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के साथ। मैं पूरे एनर्जी के साथ आपके लिए लेके आ गया हूं ये वीडियो। आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू उसके लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस मैं लेके आपके लिए लेके आता रहूंगा और आपको मैं इंग्लिश सिखाता रहूंगा। ऑलरेडी मैंने 180 वीडियो डाल चुका हूं, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट कहानी के साथ। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में मैंने सिखाया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बस आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, इसे हम बोलेंगे आई एम अ लिटिल बिजी नाउ। मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूं। I'll call you later. I'll call you later. देखिए, I am a little busy मतलब मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, ठीक है। Now मतलब अभी। I am a little busy now, मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। I'll call you later, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये I और अपस्ट्रोफी और डबल एल है, ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? आइल होता है। I'll call you later। अगर आपको लंबे बोलना है तो आई विल कॉल यू लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, थोड़ी इमरजेंसी है, क्या आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? देयर इज अ लिटिल इमरजेंसी, कैन यू मीट मी नाउ? देयर इज अ लिटिल इमरजेंसी, कैन यू मीट मी नाउ? देयर क्या होता है मालूम है आपको? सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें क्या है पता है आपको? इमरजेंसी, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, तो इसके लिए या तो कोई प्रोनाउन या तो कोई नाउन चाहिए। तो ये जो देयर जो है ये प्रोनाउन सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल इमरजेंसी, थोड़ी इमरजेंसी है। क्या आप अभी मिल सकते हैं? कैन यू मीट मी नाउ? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हुआ, सब ठीक ठाक है ना? व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? इसे दूसरा तरीके से बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, ऑल इज गुड इजंट इट? व्हाट हैपेंड, ऑल इज गुड इजंट इट? दो तरीका है। इजंट इट जो है वो टैग क्वेश्चन है ना। लास्ट में हम ना बोलते हैं ना, उसके लिए इजंट इट लगता है। इजंट इट नहीं मतलब टैग क्वेश्चंस लगता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, या व्हाट हैपेंड, ऑल इज गुड इजंट इट? मैं आपको कहूंगा कि ऊपर वाला इस्तेमाल करें, कॉमन है और बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं रास्ते में हूं। मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मैं रास्ते में हूँ, इसे हम बोलेंगे आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे मतलब मैं रास्ते में हूँ। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मतलब मैं 10 मिनट में वहां होऊंगा। लेकिन इसका जो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। ये एक फ्रेज के जैसे काम करता है, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। तो काफी अलग अलग तरीका है। आई एम अराइविंग इन 10 मिनट्स, ठीक है। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, आई एम कमिंग सून। मतलब आपको इंग्लिश फ्लुएंट कैसे होते हैं कि एक एक बात को आप चार तरीके से दर्शा सकें तो उसे कहते हैं फ्लुएंट स्पीकर। तो मैं अभी एक बात को चार नहीं 5 तरीके से भी दर्शा सकता हूं। तो आपको उसके लिए कैसे क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, देखिए एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? उम्मीद, आशा, ठीक है। किसी से आशा होना, उम्मीद होना क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। तो आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, फ्रॉम यू। और अच्छी बात है, किसी से उम्मीद रखना सही बात नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको जाके वो धोखा दे जाते हैं इंसान, ठीक है। प्यार में तो उम्मीद करना ही अच्छा है। अरे मैं क्या क्या बोल देता हूँ यार क्लास के टाइम में, सॉरी फ्रेंड है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। देखिए आई हैव, यहाँ पे आई हैव का जो कंट्रैक्शन फॉर्म है ऐव होता है, आईव, ठीक है। आईव ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मुझे आई हैव डाल देना चाहिए था, अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, आप बोलना आई हैव, ठीक है। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। आई हैव नेवर सीन मतलब मैंने कभी नहीं देखा है, दिस मतलब ये, बिफोर मतलब पहले। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, एक मिनट,
जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे, क्या हो जाता है माउस को, ओके। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसे हम बोलेंगे व्हाट एवर हैपेंस, वॉट एवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर गुडनेस, ठीक है। वॉट एवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर गुडनेस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं वॉट एवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर गुड, ओके। बहुत ही कॉमन है, लेकिन ग्रामेटिकली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कोई भी चीज नाउन के लिए होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, गुडनेस एक नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। वॉट एवर हैपेंस मतलब जो कुछ भी होता है, ठीक है, इट हैपेंस फॉर गुडनेस, अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ज्यादा सोचने से काम नहीं चलेगा। थिंकिंग टू मच वॉन्ट वर्क, थिंकिंग टू मच वॉन्ट वर्क। देखिए, थिंकिंग टू मच मतलब ज्यादा सोचना या ज्यादा सोचने से, वॉन्ट वर्क, वॉन्ट यहाँ पे क्या है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट होता है, शॉर्ट में बोलते हैं तो वॉन्ट। वॉन्ट वर्क मतलब काम नहीं चलेगा, ठीक है। वॉन्ट वर्क इंग्लिश में एक ये भी अलग तरीका है फ्रेज बोलने का, इससे काम नहीं चलेगा, दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे भी बोलते हैं। तो वॉन्ट वर्क मतलब काम नहीं चलेगा या काम नहीं होगा। थिंकिंग टू मच वॉन्ट वर्क, सोचने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, थिंकिंग टू मच वॉन्ट वर्क, सोचने से काम नहीं चलेगा। अपनी गलती स्वीकार कर लो, इसी में भलाई है, उसने बोला। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इट्स गुड फॉर एवरीवन। देखिए, एक्सेप्ट योर मिस्टेक मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लो, मान लो, ठीक है। अक्नॉलेज योर मिस्टेक भी हो सकता है, अगर एडवांस इंग्लिश की बात करें तो। एक और तरीका है एडमिट योर मिस्टेक, ठीक है। एडमिट योर बिहेवियर, मिस्टेक को अलग तरीका से आप नाम देंगे तो बिहेवियर भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक मतलब अपनी गलती मान लो, स्वीकार कर लो। इट्स गुड फॉर एवरीवन मतलब सबके लिए अच्छे होंगे या सबके लिए भलाई है, ठीक है। भलाई को हम गुड ही बोलते हैं। इट्स गुड फॉर एवरीवन, इसी में सबकी भलाई है, या ये इसी में आपकी भलाई है तो बोलेंगे क्या आप, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। इसी में आपका भलाई है तो इट्स गुड फॉर यू, और इसी में सबका भलाई है तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप कभी नहीं कर पाएंगे जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इट्स गुड फॉर एवरीवन, अपनी गलती स्वीकार कर लो, इसी में सबकी भलाई है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं, ठीक है। कायर किसे बोलते हैं, डरपोक को, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, कायर मतलब कोवार्ड, कावर्ड, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं कावर्ड, ठीक है। कावर्ड, कोवार्ड नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन है इसका ओरिजिनल कावर्ड, ठीक है। आई एम नॉट अ कावर्ड मतलब मैं डरपोक नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, लाइक यू तुम्हारे जैसे, ठीक है। सिंपल इंग्लिश, आई एम नॉट अ कावर्ड लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं या मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, आई एम नॉट अ कावर्ड लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं, मैं अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ूंगा। इसे हम बोलेंगे आई विल फाइट माई बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई, ये बात आप ध्यान रखना। ऑन माई वन, आई विल फाइट मतलब मैं लड़ूंगा, क्या लड़ूंगा, माई बैटल, मैं अपनी लड़ाई, ठीक है। ऑन माई वन का मतलब होता है मैं अपने दम पर या मैं खुद, ठीक है, अपने दम पर या मैं खुद। आई विल फाइट माई बैटल ऑन माई वन, मैं अपनी दम पर लड़ूंगा, ठीक है। मैं अपनी लड़ाई अपनी दम पे लड़ूंगा। अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश अपनी दम पर सीखूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल लर्न इंग्लिश ऑन माई वन, मैं खुद से सीखूंगा, अपनी दम पर सीखूंगा, ठीक है। तो आई विल फाइट माई बैटल ऑन माई वन। लेकिन किसी की हत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसे हम बोलेंगे बट किलिंग समवन इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समाधान, ठीक है, टू एनी प्रॉब्लम। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चिंता करने की बात नहीं है। किलिंग समवन, बट मतलब तो आपको पता है लेकिन, ठीक है। किलिंग समवन का मतलब मारना, किसी को जान से मारना या हत्या करना। इज नॉट अ सोल्यूशन, एक समस्या का समाधान नहीं है, टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पे टू के जगह आप फोर भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन टू ज्यादा ग्रामेटिकली सही है। नेटिव लोग नेटफ्लिक्स में जैसे ही यूज करते हैं, मैं इसी तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुक और पॉलिटिशियंस का डिबेट मैं देखते रहता हूं, तो उसमें मुझे आइडिया मिलता रहता है, और मैं ग्रामर थोड़ा अच्छा से जानता हूं, क्योंकि मैं यूज करता हूं कैम्ब्रिज का एडवांस इंग्लिश ग्रामर। तो
उससे मैं ग्रामर कभी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ग्रामर जो एक प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ाने में। तो मैं वो टाइम की तलाश में अभी हूँ, जो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं औरों की स्लाइड पे रिलाई नहीं कर सकता, मैं खुद का स्लाइड खुद बनाऊंगा मैं अपने तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैं अभी तक वो नहीं किया है, ठीक है। तो मैं ग्रामर का स्लाइड जल्दी में बनाऊंगा और आपको आम आदमी की भाषा में, ठीक है, सिखाऊंगा, डांस कर करके, ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो चिंता की बात नहीं है। बट थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इतना ही है आज के लिए, तो थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।